सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में हमारे सहायक करेंगे। यह कार्य आपको अपनी हिंदी की नोटबुक के बी पार्ट में करना है, मीन्स ब भाग में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दिनांक, कक्षा कार्य लिखेंगे। उसके बाद पहली लाइन में हमारे सहायक लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मोची, माली, सुनार, लुहार, अध्यापक, नाई, धोबी, जुलाहा, किसान, दुकानदार, पुलिस, चित्रकार, बढ़ई, दर्जी, डॉक्टर। यह कार्य आपको अपनी हिंदी की नोटबुक के ब भाग में करना है। आपको कार्य करते समय मात्राओं का ध्यान रखना है और अपनी राइटिंग का ध्यान रखना है। अब हम भाषा अभ्यास के पाठ 8 का व्याकरण कार्य शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, दिए गए चित्र में सही नाम चुनकर लिखिए। आपको यहाँ पर एक पेड़ का चित्र दिया गया है और हमें यहाँ पे खाली स्थान दे रखे हैं, मीन्स फिलअप, और यहाँ पे उसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमें इन पेड़ों के भागों के नाम लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है? फूल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? फूल। ये क्या है? फल। तो यहाँ फल लिखेंगे। ये पेड़ का कौन सा भाग है? जड़। ये सब क्या है? पत्ते हैं ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? पत्ता। ये बीच का हिस्सा पेड़ का कौन सा भाग होता है? तना। तो चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, पाठ प्यारे पेड़ के आधार पर दिए गए अधूरे शब्दों में ड, ड, ढ चुनकर लिखिए और शब्द पूरे कीजिए। अब बच्चों को इन शब्दों में कन्फ्यूज़न होती है, मतलब बच्चों को समझ में नहीं आता कि कहाँ पे ये वाला ड लगाना है, कहाँ पे ये बिंदु वाला डॉट लगाना है, कहाँ पे ये ढ बिंदु वाला लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना। तो मैं आपको इसमें डिफरेंस बताती हूँ। कभी भी ड के नीचे डॉट, ढ के नीचे डॉट, इनसे कभी भी शब्द शुरू नहीं होते, मतलब इनसे कभी भी कोई शब्द नहीं बनते। ये किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में नहीं लगते, ये हमेशा शब्द के अंत में लगते हैं। जैसे लुढ़कती, देखिए यहाँ पे ढ के नीचे डॉट है, ये भी शब्द के बाद में आया है, शुरू में नहीं लगा। लक्कड़हारे, ड के नीचे डॉट, तो ये भी बाद में आया है, इससे शब्द शुरू नहीं हुआ है। अब ये देखिए आप यहाँ पे डंडे, ड, इसके नीचे डॉट नहीं है, ड के नीचे, तो ये हमारा शुरू में आ गया है शब्द के। जैसे डालियों, तो डालियों, डालियों में डॉट नहीं है, तो ये ड शुरू में आ गया। अब आपको ड और ढ में डिफरेंस पता चल गया होगा कि कहाँ पे क्या लगाना है। प्रश्न नंबर 3, वचन बदलिए। गली, गलियाँ। आपको वचन बदलते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि जो बड़ी ई की मात्रा होती है, जब हम उसका आंसर लिखते हैं तो वो बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है। जैसे गली, गलियाँ, देखिए बड़ी ई की, छोटी ई की। छुट्टी, छुट्टियाँ। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ियाँ। गिलहरी, गिलहरियाँ। डाली,
डालियाँ, लकड़ी, लकड़ियाँ। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए वर्णों को सही क्रम में लगाकर शब्द लिखिए। आपको यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं जो आगे पीछे करके लिखे हुए हैं। इनको आपने सीक्वेंस में लगाना है, मतलब आपको इनको सही क्रम में लगाना है। जैसे ड म च। अब मैंने आपको बताया था कोई भी ड के नीचे डॉट लगी हो तो उससे शब्द शुरू नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे ऐसे हुआ है, ये ड पीछे आ गया है, तो ये क्या बन गया? चमड़ा। ह ड़ प, क्या बना ये? पहाड़। क क ड़, कंकड़। र क पो ड़, डरपोक। र ज बा, बाजार। क द फू, फुदक। त कु र, कुतर। ढ क लू ती, लुढ़कती। प्रश्न नंबर 5, रू वर्ण वाले 3 शब्द लिखिए। आपको रू से कोई 3 वर्ण वाले शब्द लिखने हैं। जैसे रू से रूप, रुचि, रुकना, रुमाल। इससे आप कोई और शब्द भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।